नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जम्मू टूरी में कुंदन कुमार। बता दें कि बलथर पंचायत के तरीखा गांव में यहाँ पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय तरीखा है। यहाँ से 1 से लेकर पहला से लेकर 8वां तक की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था काफी चरमरा गई है, जिससे आज ग्रामीणों में काफी आक्रोश और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं लोग, क्या मांग ग्रामीण के, तब तक बने रहिएगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। यहाँ की जो प्रभारी है वो मनमानी ढंग से चलते हैं, इसी के विरोध में हम लोग सब आज जुटे हैं। यहाँ के बच्चे में वो जो 75% अगर बच्चे का हाजिरी है, वो अगर आते हैं तो उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता। ये अपने हिसाब से सबका हाजिरी बनाते हैं, उन्हीं बच्चे को भेजते हैं जो कि अगर कोई विरोध करने वाले हैं तो उस बच्चे को पोशाक राशि मिल जाता है। हाँ, कोई अगर बच्चा विरोध, उनके गार्जियन विरोध करने वाले नहीं हैं तो वो उनका बच्चा को नहीं मिलेगा। ये कब से हो रहा है यहाँ पे? ये जब से ये आए हैं तब से इसी तरह हो रहा है, 2021 से अभी तक। तो आपको यहाँ नाराबाजी का मनमानी, क्या मनमानी हो रहा है स्कूल में? स्कूल में प्रभारी अपने हिसाब से विद्यालय चला रहे हैं, ना कि ये जो स्कूल का जो रूल शिक्षा विभाग का जो रूल नियम है उसके अनुसार नहीं चल रहा है। यहाँ दिलीप कुमार दिनकर जो है प्रभारी, उनके हिसाब से चलते हैं। वो आए, उनको समझा बुझा के भेज देते हैं। क्या मांगा पूरा? हम लोग शिक्षा विभाग से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम यही मांग करते हैं, हमारे विद्यालय में जल्द से जल्द इनको हटा के, ये प्रभारी हटा के दूसरे कोई शिक्षक को भेजें जो कि अच्छा से शिक्षा हो और शिक्षा को ऐसा सुधार हो। देखिए, देखिए, और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, इससे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या है आप यहाँ का? क्या समस्या आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? इसीलिए शुरू से जो यहाँ का रिवाज है वही मुद्दा है, सुधार हुआ नहीं। क्या चाहते हैं आप? बस यहाँ से हर चीज करना चाहिए, जो होना चाहिए होना चाहिए। जो रिवाज है जो किसी का घटित है उसको भी पुराना हर चीज जो मांग होता है उसको पूरा किया जाए। बच्चे लोग को थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो आप सच्ची में आते हैं विद्यालय में? हाँ, अभी आते हैं, देखने जाते हैं। लेकिन मेरे बात को रखते ही नहीं है। अपने मन प्रभारी अपन अनुसार चलता है। वो अपना सीधा बोलते हैं। अगर उस दिन शुक्रवार को आते हैं तो हम बोलते सर हम आए हैं, मंडा बांटेंगे, जब फल बांटेंगे तो बोलते हैं नहीं हम 4 बजे बाद बांटेंगे। हम बोले हम आपके लिए हम 4 बजे बैठेंगे नहीं, हमें भी घर में काम है। तो बोलते नहीं आप बैठिए, हम बैठ जाते हैं। जब सचिव को कोई मानता ही नहीं है तो फिर आए क्यों हम? इसके लिए कहीं आप लोग आवेदन किए हैं? अभी कुछ नहीं, क्या करेंगे? अब एक्शन लेंगे, अब जो होगा तो किया जाएगा। उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। 10 बच्चा बोलेगा मास्टर को रखना है तो रहेगा, तो बच्चा नहीं बोलेगा। क्या समस्या है? बच्चों के पैसा नहीं आता है, ना ठीक से पढ़ाता है, ना खाना देता है, भगा देता है। कौन भगा देता है? मास्टर वो खाना नहीं देता तो भागिए जाता है। नहीं होता है। हाँ, पढ़ाई कुछ नहीं होता। बच्चा को देखबे नहीं करता बच्चा है, को भाग जाता देखने के लिए तैयार है ना। सब ऑफिस में क्या समस्या आपको है? हमारे बच्चे 14-15 साल से पढ़ रहे हैं। एगो लड़की 7वीं क्लास में है और एगो 5वीं क्लास में। आज तक लेकिन किसी का पैसा नहीं आया है। सरकार के द्वारा यही तकलीफ है कि भटका के लिए हमारे स्कूल का कबाड़ लगा दी जाती है। तो अगर बच्चा जब यदि भाग जाता है 1 घंटा के लिए तो किसको गार्जियन घर में थोड़ी हम यही देखेंगे कि हाँ घर में बच्चा आ गया है। अब ये इतना आखिरी है, उधर छोड़ के चले जाते हैं। जब काम का आगे हमको चले जाते हैं, हाजिरी बनाने टाइम पे भी सही से हाजिरी नहीं बनाता है। तभी सुबह हाजिरी का टाइम है, क्या प्रार्थना का नियम है, प्रार्थना करके वही नहीं करता है। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी शाम में हाजिरी बनाते हैं। समझे? सबका एक का आदत नहीं है। सब पूरा स्कूल है, देखिए लगता है जैसे कबाड़ बना हुआ है। अब इधर पैसा आपका खा जाता है। अगर बच्चे लोग सुविधा कर देंगे तो स्कूल से काहे के लिए भागेगा? नहीं भागेगा ना। तो इस तरह अगर यदि उठन रहेगा तो भागेगा ही। अगर यदि आप हैरानी देते चारों बच्चे तो वहाँ खाली है, बाउंड्री मार देते हैं, केवाड़ी लगा देते हैं, तो एक भी बच्चा नहीं जाता। आप बाथरूम में लेटरिन बना देते हैं, पानी खराब है, आप कल नहीं ठीक कर सकते हैं। कहाँ बच्चा के लिए जाएगा? बाहर के लिए हाँ, नल अभी हाल में इधर सर किए हैं, ध्यान नहीं दिए हैं। देखिए पानी नहीं मिलता है। लैट्रिन उट्रिन को भी व्यवस्था कर दिए तो ठीक है हुआ। देखिए जाकर कैसे होगा। अच्छा बच्चा लोग बताइए कैसे जाएगा, बोलिए तो। देखिए, मेरा नाम मुन्ना कुमार सिंह हुआ। क्या समस्या आपको? समस्या है कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो अपने मनमानी ढंग से चलते हैं, ना कोई प्रतिनिधित्व करता का बात मानते हैं।
न यहाँ की जनता जनार्दन से मिलते हैं, न शिक्षा का बेहतर व्यवस्था है, न कोई शेड्यूल है, न कोई सिस्टम है, न भोजन का कोई आहार है, न व्यवहार है। ये जो मनमानी होता है तो करते हैं। कौन सा विद्यालय है? ये नवीन प्राथमिक उत्तर तेलखाना वाली क्या नाम है? विद्यालय का नाम भी बोर्ड पर लिखी मिटा दिए हैं। ये जब से आए हैं विद्यालय का बोर्ड ही खत्म कर दिए हैं। यहाँ का कोई सिस्टम ही नहीं है। किस सब्जेक्ट का कौन सा शिक्षक होना चाहिए, कोई लेखा जोखा ही नहीं है। क्या नाम है हेडमास्टर का? हेडमास्टर साहब दिलीप कुमार दिनकर। दिलीप कुमार दिनकर। कब से यहाँ है? ये लगभग 2021 से। तो आज आप लोग जागे हैं, समस्या हुआ? आज बीच में जगह जाते नहीं, थे, सबको समझा बुझा के भेज देते थे, सबको अलग अलग तरीके से समझा के भेज देते थे। सारे नियम और कानून को ताखा पर रख के किसी दूसरे के इशारे पर चलते हैं और कोई बात नहीं है। ये जाएंगे उनके घर प्रतिनिधि को पे जीरो पता समझते हैं, शिक्षा समिति को जीरो समझते हैं, ये अपने आप को बहुत समझते हैं। हम लोग विद्यालय आते आते थक गए, इनसे प्रेम से बात करते करते थक बोलिए, गए आज सर। 4 महीना हो अब ये गया। घुरा फुरा के आज बात विगत करेंगे। 4 महीना हो गया। मेरे पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाली मेरी मुखिया जो है वो इनको बोला है कि ये उसके सामने प्रोमिस किए कि 8 दिन में लेखा जोखा ठीक के है, हिसाब देंगे। ठीक है, पत्रकार साहब ही बताइए, अगर ठीक है आप जिस बच्चे को भेज रहे हैं, आप विद्यालय में कुछ तो डाटा रखते होंगे, किनका किनका भेजे। इतना का पता ऐसा था। कीजिए ना, हम मांगे हैं तो आप सब बच्चा का नाम जिनका जिनका भेजे, आप ही अपना मोहर और साइन करके दे दीजिए हमको। हम करके दे दीजिए। देंगे। हाँ, हम करके काहे नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दिए पंचायत भवन में? हम करके क्यों नहीं दे दिए देंगे। पंचायत को? हाँ, हम करके क्यों दे देंगे। नहीं दिए पंचायत को? हम करके अभी दिखाइए किनको किनको भेजना, दीजिए दीजिए ना। अभी क्यों नहीं दीजिएगा? आपका कितना रख रखाव है, पैसा कितना आया कितना गया, वो दीजिए हमको हिसाब। दीजिए, अभी दीजिए। ईमानदार है तो काम तो सही अगर आप करना सच होगा। हैं तो दीजिए हिसाब, पब्लिक के बीच दीजिए कि मेरे पास इतना पैसा है। सब पब्लिक के पास जाकर करेंगे। हम ये काम किए हैं, पब्लिक भी देखेगा। हमको ना तो एक अल्लाह देखने वाले, हम तो पब्लिक का मालिक है। पब्लिक सुना है, पब्लिक का नौकर है। विद्यालय तिरखाना क्या हम प्रभारी आप लोग थोड़ा ही प्रभारी से अभी हम बात कर रहे हैं प्राध्यापक के, जो कि यहाँ पे दर्जनों महिला, दर्जनों पुरुष और काफी ग्रामीण आक्रोश है। बच्चे के अभिभावक हैं जो काफी यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं खान पान को लेकर और छात्रवृत्ति को लेकर, और यहाँ जो रख रखाव है, बुक है, बैग है, इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? खाना में देखिए, खाना एनजीओ के माध्यम से आता है, यहाँ बनता नहीं। अच्छा, तो खाना में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है कि खाना एक दिन पहले ऑर्डर करते हैं तब खाना आता है दूसरे दिन। मान लीजिए अगर जो कल बच्चा आया 100, आज आ गया है 150, तो उसी के अनुसार से खाना एक दिन पहले ऑर्डर देते हैं तब खाना आता है। बच्चा आया 150 और कल दीजिएगा 50 आदमी को ऑर्डर, नहीं, वो किस चीज लगेगा? नहीं। जैसे आज बच्चा 100 बच्चा खाना खाया, 100 बच्चा का हम रेगुलर आ रहा था, हम 100 बच्चा का मान लीजिए खाना हम मंगवाए और कल बढ़ गया 150 बच्चा, तो हम आज जो ऑर्डर देंगे तो कल के लिए आज ही ऑर्डर देना पड़ता है। ऐसा नियम है क्या? हाँ, ऐसा ही है, चूंकि एनजीओ से बन के आता है, कल का खाना के लिए हमको आज ही ऑर्डर देना पड़ता है। तो हम बच्चा के अनुसार से ही वहाँ बोलते हैं। और इधर 2 दिन से हम छुट्टी में थे सीएल में, तो कल कितना बच्चा खाया नहीं खाया हमको पता नहीं था। हमको बोलता तब ना हम आज के लिए खाना का ऑर्डर देते। तो रिपोर्ट डेली होता है? हाँ, रिपोर्ट डेली होता है। तो रिपोर्ट आपको पता नहीं था कल क्या बच्चा कितना आया ना आया? मतलब जैसे खाना कितना खाया नहीं खाया, घटा की या बढ़ेगा, तो वैसा अगर जो हमको सूचना मिलता तब ना हम ऑर्डर देते कि मान लीजिए हमको तो कल 200 बच्चा का खाना चाहिए, तो आज 200 बच्चा का खाना आता। आज कितना बच्चा आ रहा है खाना? आज आया करीब 100 बच्चा का लगभग खाना। कितने बच्चे उपस्थित हैं आपके क्लास में? उपस्थित हम तो अभी देखे न हैं, चूँकि हम चल गए थे बीआरसी काम से, जिनका थोड़ा सा समस्या था। 137 हो गया सर। और जैसे विद्यालय में कोई भी शिक्षक हम तो क्लास आए टीचर तो अटेंडेंस तो बनाते होंगे ना? हाँ, तो पहले अटेंडेंस कब बनता है आपके विद्यालय में? 10 बजे के बाद। तो यहाँ तो आरोप लगा रहे हैं कि 4 बजे अटेंडेंस बनता है। नहीं, 4 बजे नहीं। अंडा भी 4 बजे मिलता है। मध्याह्न भोजन खाने के समय क्या है सर? 12 बजे। तो कितना भी खाना खाना हो गया? हाँ, खाना कितने लोग खिलाए थे आज? खिलाते समय हम नहीं थे। लगभग कितना खाए होंगे बच्चा? लगभग 80-90 बच्चा तो खाया ही। और ऑर्डर कितना किए थे आप? क्या बोले? कितना खाना आया है? ऑर्डर लगभग आया। 20 बच्चा का खाना कहाँ गया? 20 बच्चा का खाना कहाँ गया? अब 100 ग्राम के हिसाब से तो वहाँ से आता है। वो तो एनजीओ का है, जो भी एनजीओ अरे का एनजीओ यहाँ तो चलता है बनता आपके नहीं। माध्यम से चलेगा कि एनजीओ अपना मन से वो अपना चलेगा? मन से चलेगा। क्या बोल रहे हैं ये आप NGO चलेगा, बोल रहे हैं, चलेगा। NGO बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सुनिए,
सिस्टम कोई किसी विद्यालय का है। स्थिति तो ऊपर से आता है, डायरेक्ट पटना से आता है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अटेंडेंस तो आप बनाते होंगे। हाँ, तो हम बहुत ऐसा बच्चा है जिसका कि 75% उपस्थिति हम जिस करके भेज दिए, लेकिन अभी तक उसका खाता में पैसा नहीं आया। ऑनलाइन तो करवाते हो ना आप लोग? हाँ, ऑनलाइन करवाते हैं। इस पर ई शिक्षा कोष पर एक शिक्षा कोष पर कराते हैं, उसका तो प्रिंट आता होगा ना? नहीं, प्रिंट नहीं आता है। 75% का प्रिंट आउट नहीं निकल पाता। कितना आता? उसका प्रिंट आउट निकल ही नहीं पाता है। जो उपस्थिति 75% का डाटा हम लोग करते हैं ना, उसका प्रिंट नहीं निकल पाता है। किसका प्रिंट निकलता है? किसी को निकलता हूँ कौन सा जैसे हाँ अलाव हुआ, किसका नहीं हुआ, वो नहीं निकलता है। किसका खाता नहीं हुआ, किसका आधार कार्ड नहीं आया। निकलता है कि जितना बच्चा हमारे यहाँ है कितना का खाता है वो प्रिंट निकल जाता है, लेकिन जिसका हम 75% करके देते हैं वो प्रिंट PDF नहीं हो पाता है। PDF नहीं तो प्रिंट मराता होगा? नहीं, कहाँ से ऑनलाइन करवाते हैं? हम अपने से करते हैं, मोबाइल से। कुछ रिकॉर्ड आपके पास होगा ना? हाँ, हम आप एक डाटा बनाते हैं, सूची बनाते होंगे। ऑनलाइन रिपोर्ट है मेरे पास। सूची नहीं है? सूची नहीं है, ऑफलाइन सूची बनाते होंगे ना? नहीं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही करते हैं। आप कुछ डाटा आपको आपका जो अध्यक्ष है इस विद्यालय के आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो स्कूल के जो उस पेपर है वो भी आप घर पे ले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, घर पे पेपर नहीं। दिखाइए। तो पेपर दिखाने के लिए आपके पास है कुछ डाटा आपके पास विद्यालय का? हम डाटा दिखा देंगे, 2 दिन का समय। क्यों 2 दिन के? फिर विद्यालय में जब पेपर है तो फिर विद्यालय का सारा डाटा कहाँ पे रहता है? विद्यालय में ही रहता है। दिखाइए, तो फिर आप समय क्यों ले रहे हैं? आप अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, ग्रामीण है, सबके सामने दिखाइए। ग्रामीण का हक अधिकार है या नहीं है मांगने का, देखने का? ग्रामीण का तो बहुत अधिकार है। ग्रामीण का तो बहुत अधिकार है। तो सारे अधिकार को आप दरकिनार कर देते हैं। नहीं, ये हमको कल्ला बोस अधिकार- है, बाकी सब जो है ना ऐसे पब्लिक हैं। ये कल्ले सबका बुलवाक बनाते हैं पत्रकार साहब। ये कल्ले बुलवाक बनाते हैं। हैंडल पर चलते हैं प्रतिनिधि नहीं है जांच करना। जरूर है। इनका जो है विद्यालय में नाम भी लिखा हुआ नहीं है। 1 महीना पहले हम निरीक्षण करने आए तो इनको बोले कि ब्लैक बोर्ड कम से कम लगवा दीजिए और घंटी बाय घंटी इसका पढ़ाइए। मतलब यह होता है कि प्रतिनिधि को आपके यहाँ लेसन प्लान है, कौन टीचर क्या पढ़ाते हैं, ये सब कुछ नहीं है इनका। ये आते हैं ऑफिस में बैठेंगे, बाइक लेंगे चल जाएंगे ब्लॉक घूमने के लिए, फिर शाम में आएंगे हाजिरी बनाएंगे चल जाएंगे। क्या पढ़ाए न पढ़ाए, बच्चा है या नहीं है उससे कोई मतलब। नंबर 1। दूसरा बच्चा जब छात्रवृत्ति देने के बाद आता है तो ऐसा है कि 75% जिसका हाजिरी रहता है, जो रेगुलर बच्चा आता है, पहले उनको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ये क्या करते हैं, अगर 2-4 गो गांव समाज में बोलने वाला रहता है, उसका बच्चा अगर प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसका भी 75% पूरा के उनको पैसा दे देते हैं। और गरीब बच्चा जो है, जो कि ऐसे है जैसे कि आए हुए हैं, उनको नहीं मिलना, 1 पैसा नहीं मिलने वाला है। और ये सब इनका काम। अगर सूची मांगते बोला कि नहीं डाटा नहीं निकलता है, डाटा नहीं है मेरे पास, निकलता है नहीं बोलते हैं कि डाटा नहीं निकलता है। अभी हम लोग 1 महीना से ये घूम रही है, सचिव है इनको भी, तब हम लोग के पास आया शिकायत, तब हम आए यहाँ पे। लेकिन ये प्रभारी ऐसे हैं जो कि न विद्यालय में पाठन की क्रिया, कोई इनको कुछ मतलब ही नहीं है। पूरा पढ़ाई लिखाई नहीं। बच्चा 1 से 2 बजे तक भाग जाता है, खाना खाने के बाद आता है, बच्चा खाना खाता है बस भाग जाता है। बच्चा आधा बच्चा खाना मिलता है, आधा नहीं मिलता है। बच्चा आता है 100, हाजिरी बनाते हैं 200 ही। इनका तो यही काम है। आप लोग भी दिखा सकते हैं, किताब कॉपी आया है 2-4-10 को बांटेगा, सारे किताब कॉपी घर लेगा, ठीक ना। कोई भी बच्चा को नहीं मिलने वाला, मुंह छीन के बच्चा को दे देंगे। अब कैसे हम लोग कोशिश भी किए यहाँ आने के, जब आप वितरण करते तो हम लोग के सामने थोड़ा वितरण कीजिए, सभी बच्चा को सूचना देके, यह सब मीटिंग कीजिए, बच्चा नहीं आता है गार्जियन का मीटिंग कीजिए। ये सब तो होना नहीं है इनका। हाँ हम सब कर देंगे, ये घुरा फुरा के बात बोलेंगे, बस यही इनका काम है। आइएगा, समझा बुझा के ऑफिस से आपको घर तक ही पहुंचा देंगे, इनका ये काम है। सब समस्या क्या रहेगा, सब मिलकर हमको जिताया सचिव में ताकि स्कूल का सुधार हो, लेकिन ऐसा कोई सुधार नहीं हो रहा अभी तक। सचिव का खाता मेन तो फर्स्ट में खाता खुलना चाहिए, वो खुला नहीं है। और जो स्कूल में फोन आता है आज आए कल बांट दे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये 2 महीने से रखा हुआ, अभी तक बांटा हुआ कुछ भी नहीं किए हैं। तो गलती सब तो हमको परचाते हैं कि घर पे दिक्कत तो हमें होता है, सुना तो हमको पड़ता है, तो आराम से कुर्सी तोड़ते हैं। अब ठीक है, जिसका आधार कार्ड के मैंने जिसका आधार कार्ड उसका पैसा जाएगा, जिसका आधार कार्ड नहीं उसका पैसा रिटर्न घुस के चले जाएगा कि इनके पास रहेगा पैसा। आजकल ऑनलाइन पैसा आता है, जिसका होता है ऑनलाइन DBT के माध्यम से पैसा आता है। आज मास्टर थोड़ी पैसा खाता है। अरे ठीक है, नहीं तो और जैसे भी आता है, लेकिन पैसा 250 बच्चा है तो 250 बच्चा का पैसा जोड़ के आता है। वहाँ तो सरकार कार्ड पैसा देता ही नहीं देता है। तो जितना है उतना सब देता है। अब इनके ऊपर है कि किसको डालता है नहीं डालता है, इन्हीं का आत्मा जाने।
वो भी रिसीवी मांगता है, रिसीवी भी नहीं दिखाते हैं। मुखिया से आदमी बोला है जो उनको नहीं दिखाए तो हम क्या दिखाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। क्या है यहाँ आप? यहाँ के सचिव, स्कूल के सचिव। कौन सा विद्यालय?